हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। हम इसमें बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर की जो पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें जो है यूनिट नंबर थर्ड का जो हमारा सी पार्ट है, इसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में एक वीडियो बनाई थी। अब ये पार्ट टू है जिसमें हम चीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी यूरोपीय संघ के बारे में जो वीडियो डाली थी हमने, शक्ति के जो बढ़ते हुए केंद्र थे, तो उसके बाद हमारी जो यूनिट इसी में से जो आपका दूसरा वाला जो पॉइंट है, यानी कि वीडियो का पार्ट टू जो है वो आपका चीन के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि चीन चीन आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है दिलचस्प है चीन की कहानी, कि चीन किस तरीके से उभर कर सामने आया। और आपको यही पता होगा व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उसके बाद में जो है चीन को आज़ादी प्राप्त हुई थी। और उसके बाद आज चीन जो है बहुत तरक्की पर है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीन और ज़्यादा तेज़ गति से विकास कर सके। और ऐसे ही हमारा देश भी जो है बहुत तेज़ी से विकास करने की राह पर जो है अग्रसर है। तो चलिए अब सब कुछ खत्म करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। चीन के विकास की जो कहानी है बहुत दिलचस्प है। प्राचीन काल से ही चीन को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता रहा है जो युद्ध में लिप्त होने के साथ साथ काफ़ी शांतिपूर्ण भी रहा है। प्राचीन काल से ही चीन ने अपने पड़ोसी देशों के साथ में कई बार व्यापारिक संबंध बनाए रखा था, परंतु उसके बावजूद भी यह एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश ही रहा। वहीं जापान द्वारा चीन पर कब्जा करने के साथ ही 1930 और 1940 के दशक में इसे विभाजन का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चीन में माओ का उदय हुआ, यानी कि माओवादी सरकार आई। उसके बाद में नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1949 में सत्ता प्राप्त की, यानी कि 1949 के अंदर आज़ादी प्राप्त मिली। और उसके बाद में चीन में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद में चीन को जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पे स्थापित किया गया था। अब हुआ ये कि जो माओ के शासनकाल में चीन एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था, हालांकि कई तरह के आधुनिक मानकों से पीछे रहा था। इसके अलावा भी चीन ने भले ही आर्थिक और राजनीतिक तौर से विकास किया, परंतु वह एक अलग थलग देश ही बना रहा। माओ की मृत्यु के बाद में चीन के नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक मोर्चे पर कई बदलाव किए। अब हुआ क्या कि जैसे कि 1948 के अंदर चीन को 48 49 के अंदर जो है चीन बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, अपना अलग सरकार बना ली उसने। उसके बाद में 70 के दशक जब आए थे, 70 के दशक के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। हुआ ये कि 1970 के दशक के अंदर 1972 में चीन ने ये सोचा कि 1970 के दशक में ये सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपना विकास खुद करेंगे। अमेरिका से मदद लेने के लिए मना कर दिया। और 72 में उन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद में जब उनको लगा कि वो अपना विकास खुद नहीं कर पाएंगे, तो 72 में उन्होंने चीन ने जो है अमेरिका के साथ में संबंध बना लिए। और उसके बाद में यहाँ पर देखा गया कि उसके बाद में जैसे ही जब उन्होंने 72 में उनके साथ में जब संबंध बनाए, तो वो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे देंग शियाओपिंग, ठीक है, देंग शियाओपिंग ने क्या करा, चीन में आर्थिक मोर्चे पर कई बदलाव किए, जिन्होंने चीन में अनेक आर्थिक सुधार किए और जो है खुलेपन की नीति को भी अपनाया। 1978 में विश्व के सामने खुल सका। और चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को खुलने के बाद से ही अपने सकल घरेलू उत्पादन में काफ़ी तीव्र विकास को अनुभव भी किया। और 1978 से लेकर 1990 के दशक के बीच में 9.3% वहाँ पर जो है विकास रहा। और इसका रिजल्ट ये निकला कि चीन ने आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी विकास कर लिया था। इसी कारण से चीन को जो है संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा। जब से चीन ने अपने तटस्थता की नीति को छोड़ा, तब से वह काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। यानी कि वो पहले बिल्कुल नॉर्मल एक जगह पे स्टेबल रहता था, पर अब उसने जैसे उसको छोड़ा तो वो आगे विकास करने लगा, खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई। उसके बाद में भी चीन एक नव सामान्य मान रहा था कि चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए नवोन्मेषणों पर भी काफ़ी ध्यान दिया था। और चीन के विश्वव्यापी आर्थिक प्रभाव ने अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। और इसके अतिरिक्त चीन की आर्थिक वृद्धि जो है अमेरिका के प्रभुत्व के लिए एक बहुत बड़ी खतरा या चुनौती बन गई, यानी कि जो अमेरिकी डॉलर के लिए जो है चीन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। चीन उच्च तकनीक निर्माण के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। देखिए, चीन जो है वो अपने आप में हाई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो चीन नंबर 2 पर आता है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण के संबंध में चीन का सर्वोच्च स्थान है, नंबर 1 पर आता है। इसके कारण यहाँ काफ़ी संख्या में अमीर लोग रहते हैं। हालांकि चीन के सभी क्षेत्रों में विकास संभव नहीं हुआ है। और इसके कारण यहाँ एक तरफ चीन के कुछ क्षेत्र जो है आर्थिक तौर से बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ गए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई असमानता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके कारण से चीन एक मध्य आय वाला देश बनकर रह गया है, यानी कि वो मिड जो है अर्निंग वाला देश बन के रह गया है। और वहीं चीन के जो नागरिक हैं, वो समाज समूह ने बार बार वहाँ पर जो है मानवाधिकार के घोर उल्लंघन के, सार्वजनिक जीवन में राज की निगरानी रखने के, और कुछ लोगों के नामों को सेंसरशिप करना आदि जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी बल दिया है। वहीं अगर हम बात करें सैन्य मोर्चे पर, तो चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के अंतर्गत 2 मिलियन से अधिक सैनिक सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जो कि सभी देशों में सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। अब इसके अलावा चीन के पास विश्व में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य बल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई सबसे पहले स्थान पर जो है उत्तरी कोरिया है, और दूसरे नंबर पर जो है अगर बात करें यहाँ पर,
तो वो कौन है? चाइना है। वहीं यह ध्यान देने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अन्य 4 सदस्यों की तुलना में चीन की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब उसके बाद में बताया गया इसका मुकाबला करने के लिए चीन सन 2000 से शक्ति प्रेक्षपण क्षमता के अनेक तंत्रों पर भी काफ़ी निवेश कर रहा है। वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, पनडुब्बियों को भी अच्छी तरह से रख रखाव करता है। चीन इस तरीके से जो अपने आप में वो वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक विमानों को खरीद रहा है और उसमें भी निवेश कर रहा है। तो फाइनली ये बोला जा सकता है कि चीन काफ़ी मात्रा में हथियारों का निर्यात भी करता है, जिस कारण से वह इस मोर्चे पर भी तीसरे स्थान पर मौजूद है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हमने चीन के बारे में बात की थी। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।